हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? चलो, ठीक ठाक ही हो गए हैं। अरे कहाँ है सब ठीक। चलिए बात करते हैं हम आज रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, जिससे हम मूवमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर, यानी कि सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर। ओके, ठीक है। अब उससे जो रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो वीडियो में हम सारे जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस से, थ्योरम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम एक वीडियो बना लेंगे अभी रिसेंटली, जल्दी में। ओके, तो आज हम बात करते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। इसमें है क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हो ना, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम बात करेंगे टॉर्क की बात करेंगे कि सर टॉर्क की तो पहले ही बात कर ली है, सही है, फिर दोबारा से कर लेंगे। बात कर लेंगे हम कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन, किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है, रिजिड बॉडी पर कोई फोर्स लगा हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ये सब कैसे निकाल सकते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीजों की बात करेंगे। ये सर ये तो हमने सब पहले बात कर रखे हैं। देखो इस बार क्या डिफरेंट है, हम बात करेंगे रिजिड बॉडी। यहां पर हमारा मूवमेंट यानी कि टॉर्क जब निकालोगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टाउ इक्वल टू आई एल्फा। सही है, टाउ इक्वल टू आई एल्फा, ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर आई भी आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना सीख लिया, सभी बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना सीख लिया। अब इस बार देखेंगे यदि उनको फोर्स लग जाता है, यदि वो फोर्स टॉर्क क्रिएट कर रहा है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सही है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, बेसिकली यूज करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए, सही है, और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम बेसिक दे देते हैं। देखो हमने बात की थी लीनियर टर्मिनोलॉजी और एक एंगुलर टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं सर, इसमें क्या बताया था आपको? यदि हल्का फुल्का याद हो तो हम लीनियर में जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसको एस से डिनोट करते हैं, एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा से डिनोट करते हैं। ये मैंने काफी बार आपको बता रखा है, कोई नया नहीं है। वेलोसिटी v होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। सही है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। v क्या होता है, ds अपॉन dt, ये होता है, और ये होता है आपका d थीटा अपॉन dt। सही है, कोई समस्या? वेलोसिटी निकाल लेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। यहां पर हम निकालते हैं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। यहां हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, d ओमेगा अपॉन dt। सही है भाई, एंगुलर है यानी कि एंगुलर मोशन है तो हम एंगुलर की बात करेंगे। यहां हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स होता है यहां पर ma। यहां हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, यहां बात करते हैं हम टॉर्क की। टॉर्क होता है आई एल्फा। सही भाई, टॉर्क होता है आई एल्फा। यहां पर हमारा मेन रोल होता है मास का, मास। ओके, मास, एम होता है मास। और यहां पर ये जो लीनियर में जो मास अपनी भूमिका निभाता है, और एंगुलर में हमारा आई भूमिका निभाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से आता है, ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। फिलहाल हम जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, इस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ओके, हमने इसको हिंज कर दिया किसी भी पॉइंट पर, एक यहां पर हमने हिंज कर दिया इसको, यानी कि इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ओके, चलिए हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट माना यहां पर, कोई एक एलिमेंटल मास, एक एलिमेंटल पॉइंट मान सकते हैं जिसका मास दे दिया हमने m1। ओके, और एक पॉइंट मान लिया हमने यहां पर, कहीं भी मान सकते हो m2। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि बॉडी पर किसी भी एलिमेंट को देखो, किसी भी पार्टिकल को देखोगे, और कोई भी एक पॉइंट मान लो आप यहां,
ये हो गया M3। सही। अब इनकी कुछ डिस्टेंसेस होंगी। मान लीजिए यहाँ हिंज से ये डिस्टेंस R3 है, ये डिस्टेंस R1 है, और ये डिस्टेंस R2 है। सही। हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, इस पर कोई फोर्स लगा दिया, कुछ भी इस तरीके से लगा दिया अपना फोर्स, Ft, टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया एक इस पर। ओके, सही। अब क्या होगा, देखो इसके एक्सेलरेशन किस तरीके से होंगे। ये एक्सेलरेशन किस तरीके से होंगे भाई, ये जो पॉइंट है M है, इसके दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि ये जो हिंज्ड है इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर की डायरेक्शन में होगा कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके भाई, ये जो रेडियस होती है, ये वाली जो रेडियस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है सेंटर से उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने ये बात की थी। मान लो ये हमने A1 मान लिया, इसी तरीके से इसका एक्सेलरेशन होगा, मान इसको A2 मान लेते हैं, A1, और इसी तरीके से इसका एक्सेलरेशन होना जाएगा A3। बात है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली, क्या बात करते हैं, बेसिक हमारे पास जो होता है F इक्वल टू ma है भाई, बॉडी ma, बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन a है। हम लीनियर के लिए बात करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं हम टॉर्क के लिए, अब बात करते हैं हम टॉर्क के लिए। तो देखो टॉर्क, एक पार्टिकल के लिए टॉर्क लिखो, टाउ1 क्या होता है भाई, क्या होता है बताइए। या फिर ऐसे करते हैं, फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है तो हम ये करते हैं, इससे निकालने की कोशिश करते हैं। F हो गया इनटू R1 इक्वल टू R1 से दोनों तरफ इंटू कर दो, R1 इंटू ये A1 कर देते हैं। पार्टिकल 1 के लिए लिख रहे हैं, पार्टिकल 1 के लिए लिख रहे हैं। हमने क्या करा, इस इक्वेशन में हमने R1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। F इंटू R1 क्या हो जाएगा, टॉर्क, मान लीजिए 1, यानी कि एक पार्टिकल के द्वारा टॉर्क, एक पार्टिकल लगता तो लगने वाला टॉर्क, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, देखो M हो जाएगा, मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये R1 हो गया। अब ये एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसको आप R1 और अल्फा लिख सकते हो, बताइए, ये लिख सकते हैं एंगुलर कंडीशन में, एंगुलर अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशन हमने ये आपको पहले बता दिया। तो A1 की जगह पे हमने रख दिया आपको R1 और अल्फा। सही, यहां से देखो M1 आ गया, R1 स्क्वायर आ गया, और अल्फा आ गया, अल्फा 1 मान लेते हैं, ठीक है, टाउ1। अल्फा तो देखो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, एंगुलर कंडीशन है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए, सभी पॉइंट के लिए सेम रहेगी, यानी किसी भी पॉइंट के लिए, किसी रिजिड बॉडी पर किसी भी पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहता है। तो यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, कोई दूसरा मास, टाउ2 M2 R2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से हम किसी अनदर, यानी कि मास 3 के लिए M3 R3 स्क्वायर अल्फा, अल्फा। सही है। अब हमें नेट टॉर्क निकालना है, क्या निकालना, नेट टॉर्क। बात समझ में आ रही है, किस तरीके से करना है। ये सारी कैलकुलेशन हमने पहले ही ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले हमने जो क्लास की थी उसमें ये सारी चीजें हमने कर रखी है, किस तरीके से आती है। तो नेट टॉर्क जब निकालोगे, टॉर्क नेट, तो सभी को जोड़ोगे भाई, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी हमारे पार्टिकल है। ठीक, ओके। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यू रख सकते हैं भाई, इनकी वैल्यू रख सकते हैं किस तरीके से, टाउ नेट, टाउ1 क्या है, टाउ1 है हमारा M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 MN RN स्क्वायर अल्फा। सही है, कर सकते हैं। यहां से देखो, यहां से अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहां से अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 MN RN स्क्वायर। सही। अब एक टर्म ये देखो, ये वाली टर्म है क्या, क्या ये टर्म M1 R1 स्क्वायर, यानी कि I1 भाई, एक मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए एम आर स्क्वायर होता है, पॉइंट मास के लिए ध्यान दो,
पॉइंट मास, हमें पॉइंट मास ही तो मान रहे हैं। अब ये छोटे छोटे सभी छोटे छोटे जो मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम जोड़ रहे हैं, तो क्या टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बॉडी का। टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये हो जाएगा टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा, जो हमने बात की थी, किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है। सही है, टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा। सही है, बात आई समझ में, नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। सही है, किस तरीके से ये रिलेशन आता है, अब आता है समझ में। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड जो मेन है हमारे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ज्यादा मेन है। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही लेंगे हम, सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्पल को हम इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। सही, मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड रॉड है, ये एक रॉड होगी जिसका, सॉरी ये हो गया, जिसका मास m दे रखा है और लेंथ l दे रखी है, ये रॉड है। अब इसको हमने हिंज्ड कर दिया, सेंटर ऑफ मास पर, बीचों बीच यहां हिंज्ड कर रखा है। हिंज्ड कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से सेंटर ऑफ मास पर किया है, सेंटर ऑफ मास पर। अब हमने एक फोर्स लगा दिया इसमें, मान लीजिए एक फोर्स लगा देते हैं हम यहां पर, एक हमने फोर्स लगा दिया यहां, फोर्स लगा दिया F। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों चीज निकालनी है, हमें निकालना है थीटा एंड अल्फा एट टाइम टी। सही है, एट टाइम टी पर निकालिए, सभी करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। फिर किस तरीके से करना है, देखो हमारे पास रिजिड बॉडी है, हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है भाई, हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला, टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा निकाला, भाई अल्फा की बात कर रहा है तो इससे हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट का आवाज हिंज्ड है और फोर्स लगा हुआ है ये, तो डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क होता है हमारा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, मान लो ये टोटल एल है, ये L/2 हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी। यानी कि भाई हम फोर्स जब टॉर्क निकालते हैं क्या करते हैं, आर परपेंडिकुलर फोर्स, आर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स, आर क्या हो जाएगा, हिंज्ड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये वाली डिस्टेंस अल्फा, ये हो जाएगी L/2 इनटू आर की जगह पे हमने L/2, फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स, भाई परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये हो जाएगा F, तो टॉर्क निकल गया। अब आई की बात आई, देखो आई हमेशा निकालोगे आप अबाउट द हिंज्ड, यहां लिख लो, कैलकुलेट आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज्ड पॉइंट, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एक रॉड है, रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का या भूल गए, mL/12 ये होता है, mL/12, ओके, ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से कैंसिल आउट हो रहा है एल, ठीक है, एल कट गया, यहां से 2 से ये 6 टाइम, यहां से अल्फा निकालोगे तो 6 धरा जाएगा, देखो अल्फा जब निकालोगे तो
तो ये 6 जो है यहाँ इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6f और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा ml, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। निकाल लोगे इस तरीके से। कोई भी बॉडी हो, बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, उसके हिसाब से आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है। सही। अब सर एक चीज और पूछिए, ये पूछ लिया हमसे क्या, थीटा, इसको कैसे निकालें, इसका क्या मसला है, किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो अल्फा है, आप एक चीज ध्यान दो, देखो एल भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट, यानी कि ये अल्फा जो है कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, वेरी तो कर नहीं रहा है, टाइम के साथ वेरी तो कर नहीं रहा है। तो कैसे करें, कोई हमारे पास फॉर्मूला है क्या। सही है, देखो एक चीज है हमारे पास, जब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो हमारे पास एक इक्वेशन है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ये लगाते हैं। अब देखो इनिशियली क्या है, आपकी रॉड इनिशियली रेस्ट में है, तो ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा सीधा निकल जाएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू 1/2 एक अल्फा की जगह पे आप 6f बाई ml रख सकते हो, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा थीटा इक्वल टू, ये बच जाएगा 3f अपॉन ml टी स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से चीजों को यूज करके आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। ओके, कर लोगे, बताइए, कर लोगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हो, और क्वेश्चन में क्या कर सकता है। चलिए रोड का ही एग्जांपल लेते हैं इसी रोड का एग्जांपल लेते हैं। यदि फोर्स को हमने कहीं और लगा दिया, इस तरीके से, यही रोड है हमारी जिसका मास m है, लिखते हैं मास m है और लेंथ l है। अब इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने इसको हिंज्ड करा दिया किसी और पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ हिंज करा दिया, ये हिंज करा दिया यहाँ। ओके, और एक फोर्स लगा दिया हमने इस तरीके से, ये फोर्स थोड़े से हमने किसी एंगल पर लगाया है, ये 30 डिग्री एंगल है। फोर्स दे रखा है आपको 20 न्यूटन, ओके, 20 न्यूटन। ओके, यहाँ पर हिंज है ये, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 8 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर, यहां से यहां तक, ध्यान देना, यहां से यहां। ओके, चलिए और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमारे पास मास दे रखा है 10 केजी, और आपके पास एल दे रखा है 10 मीटर। सही, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है, फाइंड एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, जो भी फाइंड करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नंबर 2, आपको करना है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नंबर 3, आपको करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और निकालना है आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और क्या निकाल सकते हैं भाई, हम निकाल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और कुछ बचा है, चलिए एक चीज और निकाल लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
और चलो एक और निकाल लो, ठीक है, सारी क्लियरिटी हो जाएगी इसमें। हम निकाल देते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है, सारी चीजें निकालिए, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए करेंगे सभी, सर बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो यहीं स्टार्ट कर लेते हैं। सही, बात करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन की, किस तरीके से कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास है नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यहां से निकाल सकते हैं, बताइए कर सकते हैं। ओके चलो भाई, नेट टॉर्क क्या होगा, रेडियस यानी कि डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। डिस्टेंस फोर्स और हिंज्ड के बीच में हमेशा देखते हैं जब टॉर्क निकालते हैं, डिस्टेंस फोर्स और हिंज्ड के बीच में देखते हैं, तो 8 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल टू आई अल्फा। सही, रेडियस यानी कि ये आर हो जाएगा आपका क्या, ये वाली डिस्टेंस 8 मीटर हो जाएगी, सही है, 8 मीटर हो गई। फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहे हो भाई, ये इंक्लाइन फोर्स है, यहाँ लगा हुआ है इस तरीके से, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा, इसके इस डायरेक्शन के ये जो है ये आपकी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स क्या आएगा, ये रोड के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ साइन 30, एफ साइन 30, एफ साइन 30। सही है, आई, आई क्या है भाई, हमारे पास एक रॉड है और किसके अबाउट, एंड के अबाउट हिंज्ड है, एंड के अबाउट, तो एंड के अबाउट जब हमारी रॉड हिंज्ड होती है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम हिंज्ड के अबाउट निकालेंगे, यानी एंड के अबाउट निकालेंगे। अब रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट कितना होता है, ये हम बात कर चुके हैं, कितना होता है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। इसीलिए कह रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सही है, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3, यहां से अल्फा निकल जाएगा, बताइए वैल्यू रख दो, ये हो गया 8, एफ हो गया 20, साइन 30 1/2, एम कितना है, एम दे रखा है 10, और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है आपको 10, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा। सही, 3 इंटू अल्फा। ओके भाई, एल का स्क्वायर कर लिया ना, एल दे रखी है आपको 100, तो 100 का स्क्वायर एम, ये हो गया। सही है, यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, देखो यहां से हम 2 से ये 8 फॉरवर्ड कट जाएगा, सही है, ये 10 से 20 2 बार कट जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 3 24, यानी कि अल्फा इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये हो गया 0.24, और यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये कर लोगे, काट लोगे भाई, 8 इंटू 20 इंटू 1/2, 2 से ये 20 कट गया आपका, सॉरी हाँ हाँ हाँ, ये 2 से ये 8 कट गया 4 बार, और इस 10 से ये कट गया 2 बार, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और 8 दिया 24, 24 से इधर आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, 0.24, 0.24 अल्फा आ गया, अल्फा आ गया। अब बात करते हैं भाई, चलो अल्फा तो हो गया, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किस तरीके से, हमारे पास फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का, बताइए। हाँ है, एंगुलर वेलोसिटी एफ ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी, ये है, सॉरी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। भाई इनिशियल तो 0 है, इनिशियल हम कह रहे हैं रेस्ट में है, मान के चल रहे हैं ये रेस्ट में, तो एफ ओमेगा निकालोगे तो अल्फा टी हो जाएगा, अल्फा हमने निकाल लिया 0.24, और टी कितना दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, जो टाइम पर निकल रहा है 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो यहां से आ जाएगा 0.48 रेडियन पर सेकंड, यहां से ओमेगा भी आ गया, बताओ ओमेगा भी आ गया, और
और क्या निकलवाया नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट निकलवाया हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैसे करेंगे? नंबर 3 एटी, एटी कैसे निकालते हैं भाई? आर एल्फा हमने ये पढ़ा है, आर एल्फा, आर एल्फा, ठीक है, एल्फा तो है आर, आर कितना रखें? 8 रखें क्या? नहीं, आर क्या रखना है, देखो हमने निकलवाया है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। मान लीजिए ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ 80 होगा, यहां से जो हिंज्ड है, ये जो हिंज्ड है, और सेंटर ऑफ मास ये होगा आर, इसका ये वाला डिस्टेंस ये होगा आर। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें निकलवाया किसका है? सेंटर ऑफ मास का, और हिंज्ड के ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये होगा हमारा आर। ये कितना है भाई? टोटल 10 है तो ये 5 है, आधा हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास हिंज्ड के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो यहां से 80 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू एल्फा, एल्फा हो जाएगा 0.24, 0.24, ये हो जाएगा आपका 1.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 सही हो जाएगा, 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10 और 2 12, 1.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल गया। अब हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें सारी चीजें निकल जाएंगी, जितनी भी बार बार क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजों को समझ लो, ठीक है, किस किस तरीके से पूछ सकता है चीजें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई? कैसे निकालते हैं? वी स्क्वायर अपॉन आर करते हैं, दूसरा फॉर्मूला बताइए, आर ओमेगा स्क्वायर करते हैं, एसी, ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अभी फिलहाल वी नहीं है हमारे पास, ओमेगा है, ओमेगा हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये रहा, सही है, ओमेगा निकाल रखा है तो यहां से रख देंगे। ए सी इक्वल टू आर कितना है? आर वही 5 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी कि 0.48 का स्क्वायर, सही है, 48 का स्क्वायर। देखो इसका कैलकुलेशन कर लोगे, ए सी ये कितना है? 48 का, यानी कि 48 का स्क्वायर कितना होता है? करके देख लिया, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38 इंटू 4 8 चौक 32, 2 हासिल 3, हासिल 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, सही, ये हो जाएगा 4 0 और ये हो जाएगा आपका 3 और 2, यानी कि 23 0 4, सही। एक बार और चेक कर लोगे कैलकुलेशन को, 23 0 4, ठीक है। यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो पॉइंट आएगा, ये 2 पॉइंट बाद है तो ये 4 पॉइंट बाद, यानी 0.2304, ये हो जाएगा। 5 से इंटू कर दो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20, ये हो गया। 5 दिया 15 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये हो जाएगा, यानी कि 1.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। एसी कैलकुलेशन हो सकता है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है, ये चेक कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, सही है, हाँ निकल जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हमारी नेट एक्सेलरेशन की, नेट एक्सेलरेशन, ओके। चलिए नेट एक्सेलरेशन की बात कैसे करते हैं? नेट एक्सेलरेशन सभी को पता है भाई, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन हमने ये निकाला पहले, कैसे करते हैं? नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं हम रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए सी कितना निकाला है हमने? 1.1504 का स्क्वायर प्लस ये कितना निकाला है? 1.20 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर, ठीक है, इसको आप खुद करना, ये एक एग्जाम्पल है, तो ये मत कहना कि भाई ये इस तरह की कैलकुलेशन आ भी सकती है, लेकिन फिलहाल हमारा मेन काम है कैलकुलेशन नहीं, हमारा काम है कि चीजें कैसे निकाल सकते हैं। वो 1.152 है स्क्वायर, ओके। चलिए नेट एक्सेलरेशन निकल गया, सॉल्व कर लोगे। चलिए बात करते हैं हम अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? वही थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये करा भाई, इनिशियली ये रेस्ट में है तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2। अल्फा कितना निकाला है? अल्फा 0 पॉइंट, सॉरी अल्फा देखते हैं कितना निकाला है हमने। अल्फा निकाला है 0.24, 0.24 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां से ये काटोगे 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 0.48 रेडियन। कितने में आएगा? रेडियन 0.48। देखो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2, 0.28 इंटू 2, 0.24, सॉरी 0.24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.48 हो गया। अब बाद में हमारे पास बचा क्या है बताइए? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी भाई हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। ये है आर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर सर सेंटर ऑफ मास से हिंट की, ये 5 मीटर दे रखा है। ओमेगा कितना निकाल रखा है हमने? ओमेगा निकाल रखा है 0.48, 0.48। ठीक है, इसका इंटू कर दो, क्या आएगा? 5 8 40, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। सारी चीजें क्लियर हो गई, किस तरीके से चीजें हमने अप्रोच की, सारी चीजें निकाल ली, और इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया ये सब? नोट डाउन कर लिया? चलिए कीजिए। चलें फिर बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बार हम डिस्क लेते हैं। ठीक है, मान लो ये डिस्क है, इसको हमने हिंज्ड कर दिया है किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहां। यहां पर ये हिंज्ड है, इसकी रेडियस कुछ होगी, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। ओके, अब एक फोर्स लगा दिया हमने इस पे, एक हमने इस पर फोर्स लगा दिया इस तरीके से, एफ फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया। ओके सही है। चलिए अब आपको निकालना क्या है? कुछ वैल्यू दे रखी है हमारे पास। इसका मास m है। ठीक है, इसका मास m है, तो हमारे पास मास दे रखा है, लेट सपोज ये मास दे रखा है। चलो ऐसा करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, मास भी ले सकते हैं, मास ले लेते हैं। चलो यानी कि ये ले लिया हमने 1 kg, आर हो गया, आर 1 मीटर ले लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। एफ इक्वल टू 10 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल रखनी है, इसीलिए मैंने आसान सी वैल्यू ले ली है। चलिए निकालना क्या है? निकालना है हमें वही फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन। जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालना है। सही है, चलिए निकालिए, फटाफट कीजिए। तो सर जब एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात आती है तो हमारे पास दिमाग में एक फॉर्मूला आता है कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ क्या है? टाउ है हमारा आर इंटू एफ, आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। भाई हमारा ये रेडियस हो गया ये वाला, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है। आर कितना दे रखा है? कैपिटल आर की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि 1 हो गया। फोर्स कितना दे रखा है? 10 न्यूटन दे रखा है। सर ये हमारा टॉर्क हो गया। आई क्या है? भाई डिस्क है, डिस्क, डिस्क है तो आई क्या हो जाएगा हमारा? एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम कितना दे रखा है? 1 kg, आर 1 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 0.5। सही है, 0.5 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 0.5 इंटू एल्फा। तो यहाँ से एल्फा निकालोगे तो एल्फा क्या आ जाएगा भाई? 0.5 से नीचे करोगे यानी कि इसको हम 1/2 लिख दें, 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही, 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एल्फा आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये है। ओके भाई, इनिशियली जीरो ले लिया, मान लो इनिशियली कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, तो ये पॉइंट जीरो हो गया भाई, ये टर्म जीरो होगी, 1/2 अल्फा 20 निकाल लिया हमने, टी कितना दे रखा है 2, यानी टी 2 सेकंड दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर भाई 2 से ये कट गया 10, ये हो गया 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 40, यूनिट क्या आएगी रेडियन, यूनिट आ जाएगी आपकी रेडियन, सही निकाल लो। एंगुलर, इसी तरीके से आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लोगे। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चलिए देख लेते हैं, पूछा नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा ये जीरो हो जाएगा, अल्फा अल्फा दे रखा है आपको 20 और टी दे रखा है आपको 2, ये हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, सही कर लोगे, आसानी है चीजें, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लिया आपने, चलो पहले नोट डाउन करो इसको, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीन शॉट, सही हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो हमारे पास एक डिस्क है, उसी तरीके से जो हमने पहले मारी, ये डिस्क है, इसको हिंज कर दिया हमने इस तरीके से, ये हिंज करा दिया, ये हिंज हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है r, अब इस पर मास लटका हुआ है, यहां से एक मास लटका हुआ है, ये m है, स्मॉल m मास लटका हुआ है, और क्या दे रखा है हमारे पास, और चीज दे रखी है, इसका डिस्क का जो मास है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई, डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई, यानी कि मास नहीं दे रखा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ओके, क्या निकालना है हमें, फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है, निकालिए एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क, यानी कि डिस्क का एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ मास m, सही, दोनों चीजें निकालिए, सभी बच्चे करेंगे फटाफट, हो जाएगा, आसान है। किस तरीके से भाई करोगे, पहले तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, सबसे पहले मास को देखते हैं, ठीक है, ये जो मास लटका हुआ है, ये मास जो लटका हुआ है, नीचे mg लग जाएगा, भाई मास m है तो नीचे mg लग जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन t हो जाएगा, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, लीनियर एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, ये टेंशन केबल से लटका हुआ है, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमने इस तरीके से लग गया। इसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम F की वैल्यू लिखते हैं, F इक्वल टू ma, F नेट, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नीचे mg आ गया, माइनस t ऊपर की तरफ है, ये हो जाएगा ma, ओके सही है। यहां से t की वैल्यू निकालो, सही, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, किसके लिए, ये 4 ब्लॉक के लिए, जो ब्लॉक लटका हुआ है उसके लिए। अब बात करते हैं 4 डिस्क के लिए, क्या कर सकते हैं भाई, डिस्क के लिए एक चीज कर सकते हैं सर, हम यहां से टॉर्क लग रहा होगा नीचे की तरफ, सॉरी टॉर्क में बोल रहा हूँ, टेंशन लग रहा होगा, भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसको अलग करोगे तो यहाँ नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा, इस पर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, इसी तरीके से लग रहा होगा, ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, ये टॉर्क क्रिएट करेगा, यानी कि हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा देख सकते हैं, टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा हमारा टेंशन इनटू कितनी रेडियस है भाई हिंज के बाद, ये वाली रेडियस r होगी, ये तो टॉर्क होगा। देखो ये जो डिस्क है हमारी हिंज है इससे बाद, और देखो हिंज है इस तरीके से, और नीचे से क्या खींच रहा है, एक टेंशन t खींच रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, इस तरीके से रोटेट करेगा इस तरीके, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वो भी सोचने की साइन थीटा भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो t इंटू आर, आई क्या हो जाएगा भाई, आई दे ही रखा है डायरेक्ट, इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहां पर हमारी नो स्लिपिंग कंडीशन है, नो स्लिपिंग,
बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये है नो स्लिपिंग के लिए आप ए इक्वल टू आर एल्फा लगा सकते हो, ठीक है, आर एल्फा लगा सकते हो। ये नो स्लिपिंग कंडीशन हम बाद में यूज करेंगे, मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो नो स्लिपिंग मान लो, यहाँ पे कोई ये स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है मतलब ये जैसे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है इसी तरीके से ये एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। तो एल्फा की जगह पे, एल्फा की जगह पे अपॉन आर लिख सकते हैं, ए अपॉन आर यहां रख लो। एल्फा की जगह पे हमने रख दिया ए अपॉन आर, सही, ए अपॉन आर। अब टी की वैल्यू यहां से रख सकते हैं उठा के, या फिर टी की वैल्यू यहां रख दो उठा के। देखो यहां से टी आ जाएगा हमारा, यहां से टी निकाल लेते हैं, टी आ जाएगा आपका आई ए अपॉन आर स्क्वायर। आर हमारा नीचे आ गया, ये आ गया नीचे। एल्फा की जगह पे हमने क्या रखा है, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, तो आर नीचे आर स्क्वायर हो गया, तो यहां रख दो, इस इक्वेशन में रख देते हैं। देखो क्या आएगा, ये हो गया हमारा एम जी माइनस टी, टी की जगह पे आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया एम ए, ठीक है। ये यहां से ए की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा एम जी, ये टर्म इधर ले जाओगे तो एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, एम जी, यहां से ए कॉमन निकाल लेते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाएगा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ओके, ये बच गया। ए की वैल्यू निकाल दो, ए की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन एम प्लस आई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ मास, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ मास। ये थोड़ा सा फैमिलियर एक्सप्रेशन है, इस तरह की कभी भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। आई की वैल्यू दे रखी है तो आर दे रखा है, एम दे रखा है, ये सब हमारे पास ए आ गया। अब ए एल्फा भी पूछा है, एल्फा कितना है हमारा आर इंटू एल्फा, एल्फा निकालोगे तो ए अपॉन आर, एल्फा निकालोगे ए की वैल्यू ये आ गई, आर से डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड करोगे तो एम जी, ये आ जाएगा आर एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, सही। यहां से आपका एल्फा भी आ गया, यहां से आप एल्फा भी आ गया, ओके, सही है, कर लोगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये और ये। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। किस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, किस तरीके से, देखो एक्सेलरेशन जब आप क्या करते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेते हो, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप एंगुलर वेलोसिटी भी आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि मोशन इक्वेशन लगा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो, ओके। चलिए एक हमारे इसी डिस्क का दूसरा क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकता है, इसको हमने हिंट करा दिया उसी तरीके से। इस बार हमने दो मासेस लटका दिए इसके, पहले एक मास लटका हुआ था इस तरीके से, एक मास लटका हुआ है इधर, इधर M1, ठीक है, एक लटका हुआ है यहाँ से बड़ा वाला मास्क M2। यहाँ हमने मान लिया कि M2 जो है वो ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1। ये जो रेडियस दे रखी है ये दे रखी है R, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है डिस्क का I, सही, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I। यहां से ये हिंट है, ये हिंट है, वही चीजें निकलवाई है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ मास। अब यहां पर कहोगे भाई दो मासेस हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही तो होगा यार, हमने ये पहले बात डिस्कस करी है कि एक ही स्ट्रिंग पर दो मास लटके हुए हैं। मान लीजिए इसका एक्सल, ये बड़ा वाला मास का है तो ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा होगा, भाई ये एक छोटा वाला मास का है, ये बड़ा वाला मास का है, जो बड़ा वाला मास का उसका वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि दोनों का मास सेम ही होगा, दोनों का मास सेम, सॉरी दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसकी डाउनवर्ड होगी, बस इतना करना है, सही। एक्सेलरेशन ऑफ मास निकालना है आपको, सही है, एक्सेलरेशन ऑफ मास इस तरीके से।
अल्फा अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, अल्फा तो आप आर अल्फा कर लो, आर यानी कि अल्फा इक्वल ए इक्वल टू आर अल्फा कर लोगे, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो छोड़ो उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले मास की। ये वाला जो मास है, नीचे m1 g लगेगा, ऊपर की तरफ t लग गया, सही है। t1 मान लेते हैं, इधर t1 है, t1, और इधर मान लेते हैं हम t2, इधर मान लेते हैं हम t2, सही है, इधर मान लेते हैं हम t2। कि सर मास, अब इस बार टेंशन सेम, टेंशन यानी कि सेम स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन सेम नहीं होगा, ये भी तो दिमाग में आ सकता है। नहीं, इस बार हमारा जो डिस्क है, ये जो हमारा डिस्क दे रखा है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, सही है, तो इसमें टेंशन सेम नहीं होगा। तो ये हो गया। तो मान लीजिए ऊपर की तरफ ये ए जा रहा है, एक्सेलरेशन ए की तरफ जा रहा है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या रखेंगे, एफ नेट कुछ एम ए लिखते हो, एफ नेट ऊपर की तरफ T1 माइनस नीचे m1 g इक्वल टू m1 a, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से T1 की वैल्यू निकालो, यहां से T1 की वैल्यू निकाल देते हैं, T1 निकाल देते हैं, ये आ जाएगा आपका m1 a प्लस m1 g, इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है भाई। इस टर्म को हम इधर ले गए, ओके, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसीलिए दूसरा मास ले लेते हैं हम m2, नीचे की तरफ m2 लगा हुआ है, m2g, ऊपर की तरफ टेंशन T2 और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। इसके लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे करेंगे भाई, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स m2g, ऊपर m2 इक्वल टू m2a, ये हो जाएगा। यहां से T2 निकालो, यहां से जब T2 निकालोगे तो T2 इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि m2g तो इधर ही रहेगा। ये टर्म देखो m2a इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा m2a, ओके, T2 की वैल्यू निकल गई। यहां से एक क्वेश्चन मान लेते हैं 2, T1 और T2 की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं हम डिस्क के लिए, अब बात करते हैं हम डिस्क के लिए। चलो डिस्क बना लेते हैं। देखो ये चीजें जो है वो आसान है, लेकिन थोड़ी सी हाँ हो सकता है लेंदी हो गई हो, लेकिन ये आसान है, ठीक है। यहाँ से ये हिंज है, मान लीजिए यहाँ से हमने मान लिया ये T2 है और ये T1 है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ T1 है, ये R हो गया, ये R हो गया, सही है। यहां से हम बात करते हैं हम टॉर्क की। टॉर्क, टॉर्क क्या होगा भाई, टॉर्क होगा आपका फोर्स इनटू आर। फोर्स क्या हो गया, देखो ये T2 इधर की तरफ लगा हुआ है, T1 इधर की तरफ लगा हुआ है, बड़ा कौन सा हो सकता है, ये होगा बड़ा भाई, तभी तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा होगा इस तरीके से भाई। मास m2 क्या ज्यादा है तो टॉर्क इधर ज्यादा होगा, तो ये वाला टॉर्क यानी कि T2 माइनस T1, ये तो नेट फोर्स हो गया, इनटू आर, डिस्टेंस के बीच में आर है। कर लेंगे भाई, ऐसे कर लो ना यार, देखो ऐसे करो, ये T2 फोर्स हो गया, T2 फोर्स हो गया, रेडियस आर हो गई, यानी कि ये आर हो गया, ये टॉर्क हो गया इसकी तरफ से। ये किस तरीके से घुमाएगा, इस तरीके से, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी टॉर्क की, लेकिन ये इधर घुमाएगा, सही है। अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, T1 इंटू आर, डिस्टेंस आर है, अब ये घुमाएगा इधर, ठीक है, तो इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां से आप देखोगे T2 माइनस T1, बाहर आर आ जाएगा, टाउ, टाउ क्या है, टाउ को क्या लिख सकते हैं भाई, टाउ को लिख सकते हैं हम आई अल्फा, आई अल्फा लिख सकते हैं, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, आई दे रखा है, आई अल्फा लिख सकते हैं, सही है, आई हो गया। अल्फा की जगह पे ए अल्फा दे रखा है तो ए अपॉन आर लिख सकते हैं, ए अपॉन आर, बताइए अभी, लिख सकते हैं ये वाला, कर सकते हैं, चलिए ये हो जाएगा, अल्फा हो गया हमारा ए अपॉन आर, ए अपॉन आर इक्वल टू T2, भाई T1 और T2 की वैल्यू जो निकाली आपने वो रख दीजिए यहां से, T2 m2g माइनस m2a, कितना है m2g माइनस m2a, ये हो गया माइनस, भाई T2 की जगह पर रख दिया हमने m2g माइनस m2a, ये रख दिया, माइनस लगा दिया T1 की जगह पे, T1 क्या दे रखा है m1a प्लस m1g, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा m1a माइनस m1g, ये हो गया इंटू आर, इंटू आर, सही है, इंटू आर हो गया। अब इस वाली आर को, इस वाले की आर को उठा के यहां ले आओ, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हटा दो,
ये हो गया आर स्क्वायर, सही है, आर स्क्वायर, ये हो गया आपका आई अपॉन आर स्क्वायर ए इक्वल टू, यहां से ए वाली टर्म देख लो, यहां से एम जी वाली टर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा एम टू जी और माइनस एम वन, ये एम वन जी वाले ले लो, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, एम टू जी माइनस एम वन जी, एम टू जी माइनस एम वन जी, जी कॉमन निकाल दिया हमने, जी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से एम टू माइनस एम वन बचा, यहाँ क्या बच रहा है देखो, यहाँ बच रहा है माइनस, देखो यहाँ से माइनस ए वाली टर्म ये है ना, ए वाली, तो दोनों में माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो और ए भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एम टू प्लस एम वन प्लस एम वन, सही। अब देखो ये वाली ए टर्म है और ये वाली ए बी वाली टर्म है, तो इस टर्म को इधर लेके आते हैं, इस टर्म को इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा देखो, यहीं कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहां से कर लेते हैं, देखो इस वाली टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये बचेगा आपका एम टू प्लस एम वन, बाहर आ गया ए इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है एम टू माइनस एम वन जी, सही। यहां से देखो ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी एम टू माइनस एम वन जी अपॉन, ये हो जाएगा आपका एम टू प्लस एम वन प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। किस कंडीशन में, जब आपके पास दो मास दे सकते हैं इस तरीके से, सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्या आएगा ये। अब यहां पे एक चीज देखो, यदि एक ही मास को कर दिया जाए, हमने m2 को जीरो करा था, पहले वाला केस जो देखा था वहां पर हमारा m2 जीरो था, मान लीजिए m2 जीरो है, m2 जीरो है, तो यहां से ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहां से ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हुई तो माइनस एम वन जी, ये टर्म एम वन प्लस आई, वही वाला फॉर्मूला बन गया, ए इक्वल टू माइनस एम वन जी, ये नीचे एम वन प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बन गया जब एक सिंगल मास था। भाई माइनस क्या दर्शा रहा है, अब देखो ये जो एक्सेलरेशन आया है ये क्या है, m2 मैक्सिमम, यानी m2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेशन यहाँ नीचे की तरफ दर्शा रहा होगा, इस तरफ, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और जो हमारा एक्सेलरेशन है, यानी कि जो पिछली बार जो हमने ये लिया था, देखो ये वाला जो केस लिया था, हाँ ये वाला जो आंसर आया था, कहाँ गया, ये वाला जो केस था, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। अब इस वाले केस में क्या है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए वो माइनस आ गया है, सिर्फ माइनस आ गया है और कुछ नहीं। लेकिन देखा जाए तो ये वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम आ रहा था एम जी, अब यहाँ पर एम नेट आ गया, नेट कह सकते हो भाई, मास m2 ज्यादा है m1 कम है, तो एम नेट कितना, टोटल मास एम नेट कितना हो जाएगा m2 माइनस m1, तो ये रख सकते हो, और यहाँ पर पॉजिटिव कर देना, ऊपर नेगेटिव कर देना, नीचे पॉजिटिव है, इसको लर्न करना, सही है, इसको लर्न करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी तो आपको प्रोसीजर पता है किस तरीके से ये ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आपको फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दो ही केस बनते हैं उसमें, हमने देख लिया भाई, आई की वैल्यू चेंज कर सकता है, आई की वैल्यू कुछ और दे सकता है, आई की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, m2 m1 की दे देगा वैल्यू, तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बना देती हैं बच्चों से कि ये चीजें आपको याद है, कोई बच्चा है उसको याद नहीं है, फिर उसको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा, इसीलिए ये जो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, तो उनके कुछ चीजें याद कर लिया करो, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम हिंज्ड फोर्स, किस तरीके से हिंज्ड पर हम रिएक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।